हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग CQP 12 और CQP 11 के लिए PYQ एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। CQP 12 में भी हम लोग लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं एक एक करके, और CQP 11 की भी हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो उसी सीरीज में आगे हम लोग आज एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस आपका पूछा गया, ये CQP 11, जो लोग CUT LLB की तैयारी करते हैं उनके लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ये। तो CQP 11 के अंदर जो भी जितने भी एग्जाम आते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो CQP 11 2025 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका है, SI CI चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 एट 8% पर एनम फॉर 1.5 years व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। देखिए दो तरीके की बात कर रहा है। कह रहा है कि भाई 15,000 रुपए पे 8% की रेट से 8% के रेट से आपको बताना है कि 1.5 साल का 1.5 year का आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना है, लेकिन दो कंडीशन दे रखी है। कह रहा है एक तो सेमी एनुअली अगर कंपाउंड काउंट किया जाए, कंपाउंडेड हो, या कह रहा है कि और कह रहा है कि व्हेन इट इज कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली अगर लगेगा इंटरेस्ट रेट लगाया जाए तो कितना आएगा, और सेमी एनुअली अगर काउंट किया जाए तो उन दोनों की कंडीशन के हिसाब से आपको ये बताना है कि डिफरेंस सीआई में क्या आएगा। सीआई में दो चीजें दो तरीके से लगाया जा रहा है, एक तो सेमी में लगाया जा रहा है, एक आपका हाफ ईयरली लगाया जा रहा है। जिसके सेमी में मतलब हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली एक बार लगाया जाएगा तो कितना सीआई बनेगा, और ईयरली अगर लगाया जाएगा, एनुअली लगाया जाएगा तो सीआई कितना बनेगा, और दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो इस तरह के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं मैं आपको बताता हूँ नेट रेट के कॉन्सेप्ट से। किस कॉन्सेप्ट से बताता हूँ? नेट रेट। नेट रेट क्या होता है? अगर आपने मुझसे पढ़ रखा तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है नेट रेट का कॉन्सेप्ट, कि कैसे नेट रेट निकाल करके हम आसानी से क्वेश्चन को कर लेते हैं। कभी कभी जब नहीं होता तो उसके लिए फिर हम डिटेल फॉर्मूला वगैरह जो भी चीजें हैं उसको देखते हैं। नेट रेट देखिए निकालना यहाँ पे इजी है, इसलिए मैं नेट रेट से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करूंगा। आपको नियरेस्ट पूछा है, आप हमको सिर्फ बताया। अभी 15,000 पे आप फोकस मत करिए, 15,000 को अपने दिमाग में रखे रहिए। सबसे पहले देखिए कि जो डिफरेंस आ रहा है, दो कंडीशन बन रही है, ध्यान दीजिएगा। 8% रेट है आपका, 8% आपका रेट है। एक तो भाई पहले सबसे पहले मान लें सेमी एनुअली लगा रहा हूँ। सेमी एनुअली को हाफ ईयरली भी कहा जाता है, तो हाफ ईयरली कहिए चाहे सेमी एनुअली कहिए, बात एक ही है, ठीक है। अगर हाफ ईयरली लगेगा और टाइम दे रखा है आपको इतना, 1.5 साल, ये दिया है। सेमी एनुअली का मतलब ये होता है कि 8% जो रेट है ना, ये पर एनम है। क्वेश्चन के अंदर ध्यान दीजिएगा, पढ़ लिया, 8% पर एनम, ध्यान दीजिएगा, 8% पर एनम, यानी कि 12 मंथ की रेट 8% है। जब आप हाफ ईयरली काउंट करते हैं तो रेट क्या हो जाएगी? आप जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट होता है, जब आप हाफ ईयरली करेंगे तो रेट को हाफ कर दीजिए, 8% का हो जाएगा 4%। जब एट अगर 4% के हिसाब से अगर हम 1.5 साल का सीआई निकालेंगे, क्वेश्चन में दे दिया कि सेमी नहीं लगाइए, तो जाहिर सी बात है जब 8% पर एनम है तो रेट क्या हो जाएगी? 4% हो जाए। हाफ ईयरली कह रहा लगाइए तो हाफ ईयरली में रेट जो है आपकी 4% हो जाएगी। हाफ ईयरली में रेट 4% हो जाएगी। और टाइम कितना दे रखा है आपका? 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब कितने महीने? अगर हम 1.5 साल की बात करें तो आप देख रहे हैं कि 18 मंथ होता है। और ये 4% रेट मतलब कि 6 मंथ का रेट के हिसाब, 6 6 महीने में ब्याज लगेगा। 6 6 6 6 मंथ पे जो ब्याज आपका इंटरेस्ट लगेगा वो 18 मंथ तक लगना है। रेट कितनी लग रही है आपकी? 4%। तो रेट 4% के हिसाब से अगर 18 महीने का आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा तो कितनी बार लगेगा? 6 6 महीने पे 6 6 6, 3 बार लगेगा। यानी 4% के रेट के हिसाब से 3 टाइम्स का जो नेट रेट आएगा। जिसे आप याद करिए, अगर कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, मैं आपको बताता था कि भाई कि 4% के रेट से 3 साल का नेट रेट बताओ, 10% के 5% के रेट से 3 साल का नेट रेट क्या हुआ, पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे तो है ये। रेट है 4% और टाइम है 18 महीने, यानी 3 साल के 6 6 महीने पे लग रहा है। तो 6 6 महीने यानी 3 बार लगेगा 4 4% के रेट के हिसाब से।
तो अगर 4% का रेट 3 बार लगेगा तो उसका नेट रेट कितना होगा? अगर आप जानते हैं तो आपको 10 सेकंड भी 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, तुरंत ओरली पता हो जाना चाहिए कि इसका नेट रेट क्या आएगा। 4% के हिसाब से अगर 3 टाइम्स का निकालना है तो 3 बार लगेगा। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, 3a² और ए का क्यूब होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। फॉर्मूला होता है ए का क्यूब, मैं बताया कई बार। तो 4 का क्यूब करेंगे 64। फिर होता है 3a², ए का स्क्वायर, ए मतलब रेट, उसका फिर इन 3 से मल्टीप्लाई। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। और फिर 3a होता है 4 3 जा 12। अब ये देखिए मैं डाट बताया हूं, मैं बार बार इसको नहीं। 4% का 3 ईयर का नेट रेट कितना होता है जाके देख लीजिएगा क्या फॉर्मूला होता है। अब इससे पहले वाले क्लास में मैंने एक डिटेल में सीयूटी वाला, अगर आप क्लास देख रहे हैं एमबीए वाली, तो उसमें मैंने इस तरह क्वेश्चन शायद आया था, तो मैंने डिटेल में वहां पे जाके बताया है। तो 12.4864% जो है आपका ये नेट रेट हो गया 4% के हिसाब से 3 टाइम्स का, अगर आप हाफ ईयरली काउंट करेंगे, सेम ईयरली काउंट करेंगे। अब देखिए ये तो नेट रेट निकल गया। अगर मान ले एनुअली काउंट, अगर मान ले लग रहा है कंपाउंडेड है, तो कितना नेट रेट आएगा? तो सेमी एनुअली था। अगर एनुअली लगेगा तो, अगर ये एनुअली लगेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा। 8% रेट है ना। अब देखिएगा अच्छे से ध्यान से इसको, 8% का रेट है, 1.5 साल की बात है। तो पहले साल तो 8% लगेगा, पहले साल तो 8% लगा, मान ले 8% लगेगा। मैं नेट रेट निकालने जाना तो बाद में ऐड कर दूंगा। पहले साल तो 8% लगेगा, दूसरे साल क्या लगेगा? अब दूसरे साल तो दूसरा साल पूरा नहीं हो रहा है, 1.5 ही साल है, 1.5 ईयर है। तो 6 महीने का रेट कितना बड़ा? अगर 12 मंथ का रेट 8% है तो 6 महीने का जाहिर सी बात उसका हाफ हो जाएगा, 4%। अगर ये 4% होगा या 8% होगा प्लस, लेकिन देखिए अब इंटरेस्ट पे क्या होता है, सीआई में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। ये 8+4 छोड़ मत दीजिएगा, सीआई चल रहा है। सीआई में आप जानते हैं कि पहले वाले साल पर भी 4% देना पड़ेगा। तो 8 का जब 4% निकालेंगे तो 0.32 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो है 1.5 साल का जब एनुअली कंपाउंड करोगे तो 8+4 12 और +3.2 यानी 12.32% आएगा। कितना आ जाएगा? 12.32। फिर से देख लीजिएगा 8% का नेट रेट 1.5 साल का कितना होगा? 8 आएगा। ऐसे ही तो करते थे, देखिए आप याद करिए, ऐसे नहीं करते थे। पहले साल 8%, दूसरे साल आप देख रहे हैं कि दूसरा साल पूरा हो ही नहीं रहा है, तो 4% आ रहा है। और फिर जो 8 है इसका भी 4% लगेगा, तो 0.32 हो जाएगा। तो 8+4 12 और 12.32 आ जाएगा। तो 12.32% जो है यहाँ पे नेट रेट आएगा, 12.4864% यहाँ पे आएगा। दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, ये भी ओरली हो जाएगा। अब 12 12 तो कैंसिल करिए, 48 64 इस पे फोकस करिए। और 32.32 का मतलब 3200 ले लीजिए। तो 3200 4864 का जब डिफरेंस निकालेंगे, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है आपको 0.1600 कितना, 32 16 48 64 और 1664 दिख रहा है डायरेक्ट 11664। यही निकालना है किसका, इतना डिफरेंस आ गया, ये किसका निकाल लिया? डिफरेंस ही तो निकालना था सीआई में, दोनों लोगों का। भाई इसका और इसका डिफरेंस निकालना था। तो डिफरेंस आ गया 0.1664%, किसका? 15,000 का। तो 15,000 का जब आप इतना परसेंट निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 150 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.1664 में, तो आ जाएगा 1 जीरो से तो पॉइंट यहाँ चला जाएगा। 1.664 इंटू 15 करेंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इतने सिर्फ 1.64 पे अगर फोकस कर पा रहे हैं, तो 1.6 का 15 गुना कितना होगा? 24 के आसपास आएगा। तो 24 के आसपास आप कौन सा आंसर दिख रहा है? 24 के आसपास आंसर आपको यही दिख रहा है। तो 25 नियरेस्ट वैल्यू है, मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, तो 25 मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि एकदम बिल्कुल ये भी आपका 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगता, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तब आप टाइम टेकन कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पता तो कुछ भी नहीं था। सबसे पहली बात ये थी कि भाई सेम ही नहीं लगाएगा, 4% रेट लगता, 18 महीने की बात कर रहा है। मैं सीधे सीधे कह देता कि 3 बार लगेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 4% का रेट है, डेढ़ रेट को हाफ करके टाइम को 2 गुना कर दिया, 1.5 का 3 साल कर दिया।
तो 4% के रेट के से 3 साल का अगर आप निकालेंगे नेट रेट तब भी वही बात आ रही है। इसमें घबराइएगा मत, मैंने जो 6 महीने वाला कर दिया, 6 6 में 18 महीने मतलब 6 6 3 बार लगेगा, तो 4% का 3 बार का नेट रेट निकाल देंगे। और ये पेन फ्री होगा 12.4864, तो मैं करवाया हूँ। इसी तरीके से 8% रेट का जो मैं कहूँ कि 3 1.5 साल का नेट रेट क्या होगा, अगर रेट जो है एनुअली काउंट हो रही हो, कंपाउंडेड हो तो वो भी आसान, 8 + 4, फिर 8 का 4% 0.32 आएगा, 12.32 आ जाएगा। डिफरेंस निकालेंगे 12.4864, 12.32 का सीधे से ओरली दिख रहा है 12.1664, 5.1664 का 15,000 से परसेंट निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल होगा, 0 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 1.6 इंटू 15 करेंगे। मैं सिर्फ इतना खाली फोकस करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 25। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। एक दो बस एग्जाम में जब जाते आप सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को, तो आपको कुछ नहीं करना था, बोलते एनुअली लगेगा 4% का नेट रेट, ओरली हो जाता 12.4864, ये तुरंत हो जाता। फिर आप देते थे 8 4 12.32, ये लिखते, डिफरेंस निकालते 1664 और 15,000, ये परसेंट रहता और 15,000 का निकालना होता, ओरली दिख जाता, या 24 के अराउंड मेरा आंसर हो जाता। बस इतना ही एग्जाम में लिखना था, बस 2 से 3 लाइन लिख के आंसर हो जाता। ये तो मैं पूरा डिटेल में आपको समझाया हूँ, तो आपको दिख रहा होगा बड़ा जा रहा है। बस इतना जल्दी जल्दी सब ओरल इतना तुरंत तुरंत होता है, ये भी तुरंत होता है, ये भी तुरंत होता है, ये फास्ट भी हो जाता है। इजीली क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था आपको, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैसे नेट रेट से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच यही थी, और जो मैंने आपको बताया जिससे आपको कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।